ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की अखिल भारतीय ईरानी समाज विकास संस्था की तरफ से की गई है। मेरा नाम सादिक हुसैन है। मैं इस संस्था में नेशनल लीगल एडवाइज़र के पोस्ट पे हूँ। यहाँ पे जो हमारे बैठे हैं इनका नाम अली रज़ा ईरानी है। ये हमारे संस्था के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। और मेरे आजू बाजू में जो बैठे हुए हैं ये इस मदरसे के पेश इमाम हैं। और यहाँ पे जो है जैसे परसों यहाँ पे घटना हुई है, एक बच्चे की मौत हो गई, उनके जो है वालिद हैं। तो उसी इंसिडेंट के ऊपर आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ पे आयोजित किया है। इसमें मेन उद्देश्य प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये है कि सच्चाई लोगों के सामने आए। अब तक जो एक पिक्चर लोगों के सामने गई है वो ये है कि पुलिस ने ये हर जगह स्टेटमेंट दिया है, डीसीपी सर ने हर जगह स्टेटमेंट दिया है कि चोर को पकड़ने गए थे, चोर ने हमला किया और उसमें वो मर गया। बट और डीसीपी का ये कहना है कि जो मरहूम था जिनका इंतकाल हो गया वो खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन से वांटेड था, ऐसा उनका मीडिया में स्टेटमेंट है। अगर वो खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन से वांटेड भी था तो क्या जो शांति नगर पुलिस स्टेशन से जो दो कांस्टेबल डिटेक्शन के जो कांस्टेबल आए थे उनके साथ में क्या खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन थी? अगर थी तो क्या वो 41 सेक्शन 41I जो सीआरपीसी का बोलता है, जो रिक्वेस्ट लेके वहाँ से आती है, पुलिस मदद लेके आती है लोकल पुलिस स्टेशन की, वो कुछ भी यहाँ पे हुआ नहीं। सरासर यहाँ पे जो है गुंडागर्दी का राज चला है। इसके अलावा ईरानी समाज को लेके जो पुलिस ने मीडिया में और हर जगह एक फैला के रखी है कि चोर 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 चोर। एक्चुअल अगर रैकेट देखी जाए तो एक खबरी और पुलिस की रैकेट है, और यहाँ पे जो चोर है वो खुद खबरी है। ऐसे अगर आपको कई सारे एग्जाम्पल चाहिए विद एफआईआर का, मैं आपको डेट के टाइमिंग और कोर्ट के कुछ डॉक्यूमेंट है, ये भी मैं आप लोगों के सामने रख सकता हूँ। और इसके अलावा बाकी मीडिया साथियों से एक ही दरख्वास्त करता हूँ कि जो ईरानी समाज को लेके हर जगह एक चीज़ चलाई गई है कि ईरानी बोले तो चोर, जिसकी वजह से अगर हम कहीं पे कुछ मदद मांगने के लिए भी जा रहे हैं इसकी वजह से हमको बहुत कठिनाइयाँ होनी पड़ती है, काफ़ी एक्सप्लेनेशन हमको देना पड़ता है। और साथ में मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारी संस्था के बिहाफ से और हमारे जो शिया कम्युनिटी के मौलाना हैं, इस मदरसे के जो मौलाना हैं, उनके माध्यम से मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू पुलिस डिपार्टमेंट से और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक वो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने खबरी के बोलने पे बहुत पकड़म पकड़ी कर ली, आप हमारे साथ मिलिए, एक हम कदम बढ़ाते हैं अपने तरफ से और कुछ समाज के सुधार के लिए हम काम करते हैं, ताकि आने वाले मुस्तकबिल में जो एक इमेज बन गया है कि ईरानी बोले तो चोर, ये इमेज बदल जाए। और दूसरी चीज़, जो चोर बोल के हर जगह फेमस किया गया है, एक्चुअल में अगर आप देखने जाएं तो हमारी कम्युनिटी में जज भी है, हमारी कम्युनिटी में डॉक्टर भी है, हमारी कम्युनिटी के अंदर जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं। और देखने जाए तो हमारी कम्युनिटी के बंदों ने इंडिया को यूनिवर्सल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है। एक बंदा भोपाल से जो एथलीट है, फ़िलहाल बीइंग ह्यूमन इंडिया का स्पॉन्सर्ड एथलीट है वो। और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बट पुलिस ने एक ही चीज़ हाईलाइट की है, अगर क्राइम बोले तो हर कम्युनिटी में, हर जात में, हर घर में होता है। हर कम्युनिटी में, हर जात में दो फेस होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। बट यहाँ पे कुछ अगर कम्युनिटी के तत्व लोग अगर क्राइम कर रहे हैं तो उसमें पूरी कम्युनिटी को बदनाम किया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये कि जो बेगुनाह बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, एक खबरी के बोलने पे खबरी की दुश्मनी निकालने के लिए पुलिस उन बच्चों को जेल में डाल के उनका करियर ख़राब कर रही है। तो मैं थाना पुलिस कमिश्नर जयजीत सिंह, महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडे और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के होम गृह सचिव और होम मिनिस्टर दिलीप वलसे पाटिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज़ को रोकें और कम्युनिटी के जो नौजवान बच्चे हैं उनके मुस्तकबिल को ख़राब करना बंद करें। ख़ास करके ये प्रैक्टिस जो हो रही है वो थाना सिटी पुलिस में हो रही है। आप ज़्यादातर, मैं आपको एग्जांपल ऑफ एफआईआर दिखा सकता हूँ थाना सिटी पुलिस की, जो एक खबरी के बोलने पे बेगुनाह बच्चों को घर से उठा के लेके गए, चेन स्नैचिंग के केस डाल दिया, उनके रिकॉर्ड बना दिए, बाद में ऐसा रिकॉर्ड बना दिया कि एमसीओसी डाल दिया। जिस बच्चे के ऊपर कभी चोरी का केस नहीं है उसको ऑलरेडी एमसीओसी में वांटेड में डाल दिया। ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। एक 326 का केस है, उस बच्चे के ऊपर चेन स्नैचिंग गैंग का मेंबर बना के उसको एमसीओसी में डाल दिया। पीएम की रिपोर्ट के बाद आपका क्या कहना है? पीएम की रिपोर्ट के बाद हम फिलहाल एफएमटी रिपोर्ट के लिए वेट कर रहे हैं। एफएमटी रिपोर्ट आएगी, उसके आगे प्रोसीडिंग करेंगे। बट एज़ पर लॉ देखा जाए, कल हम शांतिनगर पुलिस स्टेशन में अपना जो आवेदन है वो देने वाले हैं। आवेदन देने के बाद हमारी दरख्वास्त रहेगी, जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है ललिता कुमारी केस में,
48 आवर्स के अंदर वो एफआईआर रजिस्टर करें। इट इज़ अ इंक्वायरी टू सब्जेक्ट। यहाँ पे जो एक ऑफिशियली इंक्वायरी जैसे होती है वैसी होनी चाहिए। जो ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व है, पुलिस कांस्टेबल उसमें इन्वॉल्व है, साथ में शांति नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर शीतल रावत, इनको पहली फुर्सत में यहाँ से ट्रांसफ़र करना चाहिए ताकि जो इन्वेस्टिगेशन हो वो फेयर हो, इन्वेस्टिगेशन में कुछ टेम्पर ना हो। इस वजह से जो कांस्टेबल वहाँ पे प्रेजेंट थे, घटनास्थल पे प्रेजेंट थे, जिनकी वजह से ये वारदात हुई है, उनको और शांतिनगर पुलिस इंस्पेक्टर के शांतिनगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर शीतल रावत, इनको यहाँ से तत्कालीन ट्रांसफ़र किया जाए। और कल जब आप आवेदन देंगे उसके बाद तुरंत एफआईआर किया जाए। रही बात कार्रवाई की, तो पीएम एफएमटी रिपोर्ट आने के बाद अगर वो कार्रवाई करते हैं तो भी हम उससे संतुष्ट हैं, बट पहला मैंडेटरी आवेदन के बाद हमारी एफआईआर होनी चाहिए। ये जो आपने अभी कहा कि खबरी ही चोर है और चोर ही खबरी है, तो उस बात का सादिक जाफरी के प्रकरण से क्या संबंध है? इस बात का सादिक जाफरी के प्रकरण से ये संबंध है कि यहाँ पे सादिक जाफरी को खड़कपड़ा पुलिस स्टेशन में वांटेड दिखाया गया, ठीक है। वहाँ पे उसका कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। वहाँ पे एक बंदा पकड़ा गया, बंदे ने नाम लिया कि नहीं लाया वो वी डोंट नो। आप अगर पुलिस मैनुअल के हिसाब से देखेंगे या कुछ कोर्ट के कुछ आदेश हैं उसके हिसाब से देखेंगे कि आरोपी से अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सामने होनी चाहिए। अगर आपको चाहिए मैं बाद में उसका जो है जजमेंट कॉपी, जो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कॉपी है, मैं वो निकलवा के दे दूँगा, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो है आरोपी से अगर कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होनी चाहिए, वो बाकायदा डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। बट यहाँ पे कुछ होता नहीं है, किसी ने भी बोल दिया, उनके इन्फॉर्मर ने बोल दिया कि इनका नाम डाल दो तो वो डाल देते हैं। और आज तक सादिक जाफरी के ऊपर जितने भी केस लगे गए वो एक भी केस में आज तक उनको सज़ा नहीं हुई है। सिर्फ एक डाउट के बिहाफ पे उनको लेके केस लगाया गया और सारे केस कोर्ट में पेंडिंग है और ज़मानत का बाहर थे। और हमारा ये मानना है, हमारा ये कहना है कि फ़िलहाल में उनके ऊपर कोई केस पेंडिंग नहीं था। एक केस 353 का पेंडिंग था जिसमें घर वालों ने खुद लेके जाके पुलिस के सामने उसको सरेंडर कराया। ऐसे कितने मामले दर्ज थे उनके खिलाफ? ऐसे पुलिस वाले बोल रहे हैं कि 20 थे, बट मैंने ऑफिशियली अभी तक कुछ रिकॉर्ड उसका चेक नहीं किया है। वो जैसे ही आता है आगे वाले, जब हम इस केस के रिलेटेड कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे उसमें वो उजागर करेंगे। पुलिस के मुताबिक यहाँ पर सादिक जाफरी 35 केस थे उनके ऊपर और कल्याण बाजार पेड़ के फरार आरोपी थे। ऐसा पुलिस तो बहुत कुछ बोलती है, बट पुलिस के बोलने पे यकीन नहीं किया जा सकता है। दोनों तरफ की सुनवाई करनी पड़ती है। पुलिस ईरानी समाज को लेके ऐसा करती है कि हमारा काम है सिर्फ केस लगाना, तुम्हारी बेगुनाही तुम कोर्ट में साबित करो। सच्चाई जानने का ज़रा भी प्रयास नहीं करती है। मैं आपको चाहिए बहुत सारे ऐसे एफआईआर विथ एफआईआर नंबर एग्जांपल दे सकता हूँ, कलवा पुलिस स्टेशन के, बदलापुर पुलिस स्टेशन के, जहाँ पे बेगुनाह बच्चा है, बच्चा कहीं और बैठा हुआ है, उसका प्रूफ है कि वो डेट और टाइम को बंदा वहाँ पे बैठा हुआ था, उसको वहाँ पे एब्सकॉन्डिंग डाल दिया गया। कलवा पुलिस स्टेशन के ऐसे एफआईआर दिखा सकता हूँ कि बंदे को घर से उठा के लेके गए थाने सिटी पुलिस के अधिकारी और उनको 392 के केसेस में डाल दिए। ऐसे करके पुलिस जो है हमारे जमात के बच्चों को ज़बरदस्ती क्रिमिनल बना रही है। एक खबरी के बोलने पे खबरी की दुश्मनी पुलिस निकाल रही है। पुलिस का कहना है कि सादिक जाफरी ने पुलिस पर चाकू से हमला किया। ऐसा झूठ है। यहाँ पे जब पुलिस बॉडी लेके जा रही थी, मैंने एसीपी प्रशांत लोढ़े से 2 रिक्वेस्ट की थी। फर्स्ट, आप पीएम जो है जे हॉस्पिटल में कराओ। दूसरा, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप यहाँ से बॉडी लेके जा रहे हो उसका पंचनामा बनाओ। सर, आपने जे का ही क्यों डिमांड रखा था? यहाँ पे आप जे मेरे को जो है थाना सिटी पे, थाना डिस्ट्रिक्ट पे भरोसा नहीं है। यहाँ पे जो है काफ़ी सुपारी का काम होता है, इस वजह से मुंबई में काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से काम होता है, इस वजह से मैंने मुंबई का प्रेफरेंस दिया। क्या आप भी इसी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं? जी, मैं इसी समुदाय से ताल्लुक़ आपकी रखता हूँ। क्वालिफिकेशन क्या है? मैं फ़िलहाल BLLB 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज जो आप आवाज़ उठा रहे हैं कि ईरानी समाज को इस तरीके का लफ्ज़ ना दिया जाए, ये आवाज़ पहले क्यों नहीं हुई? ये एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँ, पहले मेरे पास इस चीज़ का सबूत नहीं था। मैं इस फेज़ से गुज़र चुका हूँ। इस फेज़ से गुजरने, मेरा लॉ में एडमिशन लेने का उद्देश्य ये था कि खबरी और पुलिस ने मिल के मुझे, मेरे घर वालों को बहुत टॉर्चर किया, बहुत परेशान किया। हमारे घर पे रात में हम बिज़नेस कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं। मैंने खुद कई साल BPO में जॉब करता हूँ। मैं आज भी पढ़ाई भी कर रहा हूँ, मैं जॉब भी कर रहा हूँ और साथ में लोगों की मदद करने का भी काम कर रहा हूँ। बट रात में हमारे घर पे 200-200, 300-300 पुलिस घुस जा रही है। हम घर पे बैठे हुए, मेरे डैडी घर में अलग हैं, पुलिस उनको उठा के लेके जा रही है। फिर बाद में उनका अता पता ट्रेस करने के लिए हमको जद्दोजहद करनी पड़ रही है। फिर वहाँ पे जब पता चल गया कि कौन से पुलिस स्टेशन में है, तो वहाँ पे पुलिस छानबीन नहीं कर रही है, हमको अपनी बेगुनाही का सबूत देना पड़ रहा है। तो इन शॉर्ट ये हो गया कि हमको एक विक्टिमाइज बनाया जा रहा है कि अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल मैं अपना टाइम एंड मोशन अगर कैप्चर नहीं करूँ, फला टाइम पे अगर मैं कहाँ पे था उस टाइम पे, अगर कहीं पे कुछ क्राइम हो रहा है, अगर मेरे पास उस अपना टाइम एंड मोशन का रिकॉर्ड नहीं है, तो वहाँ पे पुलिस मुझे केस में डाल देगी, बोल देगी तुम तुम्हारी बेगुनाही कोर्ट में साबित करो। ये कहाँ का इंसाफ है?
तो आखिर पुलिस केवल ईरानी को ही क्यों टारगेट करती है, क्या वजह? ये ईरानी को टारगेट करने का मेन रीज़न है, देखो पुलिस का काम है कि अगर इन्फॉर्मर उनको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे इन्फॉर्मर उनको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ हैं जो सही इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, बट कुछ हैं जो सुपारी वाला काम करते हैं। तो ऐसे इन्फॉर्मर से पुलिस बचे, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कुछ भी कार्रवाई करने से पहले उसको वेरीफाई किया जाए, सारे ऑथेंटिकेट एंगल से वेरीफाई किया जाए। अभी फॉर एग्जांपल मैं बदलापुर पुलिस स्टेशन का एक मैटर आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पे किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, उस बंदे को वांटेड डाला गया है। वहाँ पे जब मैं ऑफिसर से बात कर रहा था, वो इस सेइंग में कि ऐसा मुझे तो पता नहीं है आप कौन है, सामने वाले का नाम मैंने बताया तो सामने वाले को पुलिस पहचानने से इनकार कर रहा है, बट बाद में वो मुझे बोल रहा है कि हम किसी के बोलने पे किसी का नाम एब्सकॉन्डिंग नहीं डालते हैं। कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी जब हमने एफआईआर निकलवाई उस केस के रिलेटेड, तो वहाँ पे उस बंदे का नाम एब्सकॉन्डिंग है, और उसी बंदे के रिलेटेड हाई कोर्ट में एक एफिडेविट दूसरे पुलिस वाले ने सबमिट किया है कि 10:40 तक इसको मैंने अपने पास रखा था इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ से, और 11 बजे बदलापुर पुलिस स्टेशन में चोरी की घटना हुई और उस घटना में उसको वांटेड डाल दिया। अभी आपकी क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि जो सादिक जाफरी की 3 महीने पहले शादी हुई थी, उसकी जो बेवा बीवी है, उसके जो बुज़ुर्ग बाप हैं, उसको इंसाफ मिले। साथ में एक रिक्वेस्ट सभी पुलिस अधिकारी से, सभी आला अधिकारी से, महाराष्ट्र सरकार से मैं कर रहा हूँ कि आप सच्चाई जानने की कोशिश करिए, जो एक्चुअल गुनाहगार है उसको पकड़िए और जो बेगुनाह है उसको मदद कीजिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं, खून पसीने की कमाई बोले तो पेटी लेके दिन भर धूप में घूम के चश्मा बेच के अपना पेट पालते हैं, उनको भी अगर खबरी से उनकी कोई दुश्मनी हो रही है, उनको भी पुलिस के ज़रिए फंसाया जा रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो भिवंडी छोड़ के जाके दूसरे शहर में बसे इसी रीज़न की वजह से। सर, आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमारे समाज में जो बिगड़े हुए लोग हैं, जो गलत राह पे चल चुके हैं, सबसे पहले उनको सुधारने की कोशिश की जाए? देखिए, इंसान की मानसिकता को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट पुलिस इस चीज़ पे कंट्रोल कर सकती है। पुलिस के इन्फॉर्मर हैं, पुलिस चाहे तो कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको पहले वेरीफाई करें, उसके बाद में उस पर एक्शन करें। इंसाफ को लेकर क्या ईरानी समुदाय कोई प्रोटेस्ट वगैरह करेगा? प्रोटेस्ट तो फिलहाल नहीं करेंगे, कल हम जो है पहले वहाँ पे आवेदन देंगे, बिकॉज प्रोटेस्ट में ये होगा कि वापस कुछ लीगल लिटिगेशन बढ़ जाएंगी, इस वजह से प्रोटेस्ट में नहीं जाएंगे। हम जो है सीधा जो लीगली हमारा वे है, पुलिस अगर एफआईआर नहीं लेती है हम हाई कोर्ट का रुख करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो वहाँ पे भी जाएंगे, उसकी भी तैयारी करके रखेंगे। थैंक यू। और कोई